Hello everyone out there. So in this session we will check the fixed format of the letter and I hope you all will listen carefully to the small details and just keep noting them down in your copy. Okay. So we will look at this format by breaking it down into small parts ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए. Okay. ये आपका फिक्स फॉर्मेट है जो एग्जामिनर के द्वारा गिवन है. सबसे पहले क्या फॉलो करना होता है तो सेंडर का एड्रेस. जैसे मैं भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा यहाँ से जहाँ से भेजा जाता है. आप एड्रेस कैसा, जैसे मैंने बोल दिया मेरी जैसे बिल्डिंग है कोई C32 राइट, पहला कॉमा. फिर आपका सपोज हो सकता है मयूर बिहार, मयूर बिहार, देन कॉमा. किस एरिया में है, सपोज भोपाल में है, दैट्स इट. यहाँ कॉमा नहीं आएगा, राइट. फिर इसके बाद क्या जाएगा आपका डेट. डेट में क्या, सबसे पहले मंथ लिखेंगे, देन डेट एंड देन ईयर. कैसे, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, पहले मंथ आता है जैसे अप्रैल 16, फिर देन कॉमा 2026. ये फिक्स्ड है बेटा, इसी को फॉलो करना है. देन इस रिसीवर्स एड्रेस, जिनको आप भेज रहे हैं, जिनके पास पहुंच रहा है, जैसे मुझे बैंक के मैनेजर को ये लिखना है, लेटर लिखना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, द मैनेजर कॉमा यूनियन बैंक में है, सपोज यूनियन बैंक कॉमा किस एरिया में है, सपोज न्यू दिल्ली. बस यहाँ कॉमा नहीं आएगा. अब सपोज ये मेरा 2 लाइन का होता तो मैं सिर्फ पहले पे कॉमा लगाती, फिर मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाती. अगर ये मेरे 4 लाइन का हो रहा है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे भी कॉमा लगाऊंगी. फिर मैं यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में बस कॉमा नहीं आता है, और ऊपर आप जितनी भी लाइन इसको बढ़ा रहे हैं वहाँ पे कॉमा आएगा, एंड दैट इज कंपल्सरी, राइट. ओके. तो पहले क्या करना है, सेंडर एड्रेस जो ये भेज रहा है, फिर उसका डेट जाएगी, देन रिसीवर एड्रेस, देन सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे, तो जो लेटर का क्वेश्चन है ना उसी में से आपको सब्जेक्ट निकालना है, एंड इट शुड बी ओनली 6 to 8 वर्ड्स. मतलब 6 से 8 वर्ड में आपका एक लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, 2 लाइन में तो जाना ही नहीं चाहिए, राइट. फिर सैल्यूटेशन देना है. सैल्यूटेशन जैसे डियर या रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर. एक बात मैं आपको बता दूं, डियर फॉर्मल लैंग्वेज का पार्ट है, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज फॉर्मल. आप डियर लिख सकते हैं, डियर सर, डियर मैडम, राइट. फिर उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी. जो मेन बॉडी है उसको आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है. कितने में, 3 में. जो पहला होगा वो होगा आपका ओपनिंग स्टेटमेंट. ओपनिंग स्टेटमेंट. ओपनिंग स्टेटमेंट में आप कुछ लाइन भी लर्न कर सकते हैं, जैसे दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन, या फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन, राइट. तो ये आपको फिक्स रखना है. आप बस ये बताएंगे आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, फिर आपका पैराग्राफ सेकंड आ जाएगा, इसमें हम मैटर लिखेंगे. सपोज मुझे मैनेजर को बोलना है कि मेरा अकाउंट नंबर ऐसे ऐड कर दो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पर ये वाला मैटर लिखते हैं. फिर जो थर्ड पैरा होता है वो होता है कंक्लूडिंग. आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और कंक्लूड करते समय आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, जैसे आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंसेस, या आप उसको आप जितने जल्दी से जल्दी आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे. जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर जेंटली, राइट. ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है. तो ये आपका क्या हो गया, मेन बॉडी. लास्ट में जो आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा उसमें आप लिख सकते हैं, या फेथफुली, या सिंसियरली, या ट्रूली. फिर आपका नाम, आपका यहाँ पे आ जाएगा नाम उसके नीचे. देन अगर आप नाम के नीचे अगर आपका कोई डेजिग्नेशन है तो आप डेजिग्नेशन अपना लिख के वहाँ पे सिग्नेचर भी लीव कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज योर फिक्स फॉर्मेट. ओके, जैसे आपको ये दिया गया है, देख लेते हैं फिर से. सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी. बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ, 1 to 3. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या करेंगे, आपका नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन. अच्छा, ये ऑप्शनल है, सिर्फ आप नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं, योर सिंसियरली, फेथफुली, और नेम बस. अगर वहाँ पे ऑलरेडी आपका डेजिग्नेशन भी गिवन है तो आप मेंशन कर देना, है ना. सिग्नेचर भी ऑप्शनल है, वैसे तो ये नहीं जाएगा, राइट. तो आपको याद रखना है क्लोजिंग स्टेटमेंट में जैसे योर फेथफुली, योर सिंसियरली, उसका नेम, ये दोनों चीज मस्ट है, राइट. ओके, दिस इज योर वही फिक्स फॉर्मेट. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या आएगा आपका सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस. अब सेंडर एड्रेस में क्या है, ये देखिए, हाउस नंबर 10 कॉमा रानी लक्ष्मीबाई रोड कॉमा न्यू दिल्ली. फिर क्या आएगा आपका डेट. डेट में मंथ, डेट, ईयर, कॉमा. ये वाला कॉमा प्लीज कंपलसरी है.
देन आप जिसको भेज रहे हैं, रिसीवर जो रिसीव करेगा, जैसे द मैनेजर कॉमा रामलीला होटल कॉमा न्यू दिल्ली। प्लीज मेक श्योर आप इन कॉमा को ध्यान रखें। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये कॉलम लगाना है, ये ध्यान रखेंगे प्लीज कॉलन को, राइट। इसके बाद वही है 6 से 8 वर्ड में आपने इसको ले लिया। जो भी जैसे क्वेश्चन था आपका, मैनेजर को रिक्वेस्ट करना है कि आपको अर्ली डेट मतलब प्री पोन करना है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। पोस्टपोन नहीं करना है, पहले करवाना है। तो ये देखिए रिक्वेस्ट जो भी आपका काम था, इसको लंबा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। फिर सैल्यूटेशन दिया आपने, सैल्यूटेशन के बाद कॉमा, प्लीज मेक श्योर ये कॉमा लगाया। सैल्यूटेशन दिया डियर सर। फिर आपका देखिए जो मेन बॉडी है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। दिस इज टू ब्रिंग योर नॉलेज आफ्टर दैट माई इंटरव्यू, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गई जो आप कंटेंट डालेंगे, और ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने जल्दी ये हो सके, राइट। ओके, लास्ट में क्या है आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसके बाद आपका नाम। ओके सी, आपको टाइपिंग करना है एग्जाम में टाइप करके लिखना है। ये देखिए आपका ये आएगा फिक्स फॉर्मेट एग्जाम में, वही इसको टाइप करके डाल दिया गया है ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम में कैसे फॉर्मेट आना चाहिए। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस कॉमा कॉमा न्यू दिल्ली, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी, ठीक है, दोनों में कॉमा आएगा। डेट, डेट शुड बी फॉलो लाइक दिस एग्जैक्टली। मंथ, डेट मंथ का जो डेट है, जैसे फरवरी 18, अगर आप 18 फरवरी लिखेंगे तो वो गलत है, फरवरी 18 ईयर। फिर से यहाँ पे आपको क्या देना है, एक गैप देना है। डेट, फिर से एक गैप जाएगा आपका, एग्जाम में भी सेम गैप लेना है आपको, राइट, स्पेस इतना ही लेना है। देन आपने क्या लिखा, रिसीवर का टाइटल नेम एड्रेस लिख दिया, फिर से एक आप गैप लेंगे। और एक बार याद रखिएगा उसमें डबल गैप नहीं जाता है, जितना एक ही बार जाएगा तो जितना वो आपको गैप देंगे दैट विल बी सफिशिएंट, राइट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कॉलन, एक लाइन में डियर सर कॉमा सैल्यूटेशन। इसके बाद मैन बॉडी है इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट जो आपको क्यों लिख रहे हैं आप मैटर, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर करके और कॉमा करके वो करना होता है, राइट। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप, आई होप यू विल लुक इनटू द मैटर एट अर्लीस्ट कन्वीनियंस, राइट। ओके, लास्ट में क्या है आपका एंडिंग सैल्यूटेशन, योर सिंसियरली कॉमा और नाम। आई होप आप ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। प्लीज आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके एक बार देख सकते हैं। इट शुड बी लाइक दिस। ओके, एंड वन मोर थिंग, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखने के लिए आता है, उसमें आपको ना ये क्लोजिंग जो मैन बॉडी है हमारी, बाकी सब तो फॉर्मेट यही रहेगा, जो मैन बॉडी में जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कंक्लूडिंग, उसके लिए आप ये लर्न कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के लिए आपको इसी से स्टार्ट करना है। ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि अगर कभी भी आपको लेटर आ रहा है और न्यूज़पेपर रिलेटेड, आपको न्यूज़पेपर में बताना है कि आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, तो आपको यही फिक्स फॉर्मेट याद रखना है। जैसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये मैन बॉडी की बात चल रही है, आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिए और कहीं नोट डाउन करके आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर कॉमा आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन द, जो भी मैटर के लिए आप लिख रहे हैं, राइट। ओके, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी फिर आपको वो मैटर जाएगा बीच वाला, राइट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको एज इट इज कॉपी करनी है। सेंसिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कॉमा आई बिलीव you will highlight the issue in your newspaper and bring it to the attention of your masses. Thank you. Your sincerely Onni. अगर कोई डेजिनेशन है तो यहाँ डेजिनेशन भी डाल सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर के लिए आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, कंक्लूडिंग है, आपको एज इट इज़ याद करनी है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी फिक्स फॉर्मेट है।